बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक और आज हमारे पास ये सप्लाई आई है पैल 4000 वाट की। अब ये देखते हैं इसकी इनपुट आउटपुट नहीं है, तो अब हम इसे खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। जी दोस्तों, हम देखते हैं स्टेबलाइज़र में क्या फ़र्क है। हम इसको खोलते हैं। ये जी हमने खोल लिया है स्टेबलाइज़र। अब विजुअली इस फ्यूज़ की तार को लगाएंगे। फिर चलो, ये हमने खोला हुआ है, इसकी ट्यूनिंग वगैरह चेक करेंगे कि इसमें अगर फॉल्ट है तो उसकी ट्यूनिंग को हम कवर करेंगे, सर्किट डायग्राम देख लेंगे। तो ये हमने जी दोस्तों, ये हमने स्टेबलाइज़र को ऑन कर दिया है। तो ये इसका इनपुट इंडिकेटर जो है ये चल रहा है। तो आउटपुट जब ये आएगी तो ये इनपुट वोल्टेजेस हम दे रहे हैं इसको 228 230 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये इस ट्यूनर से हम वोल्टेज इसको दे रहे हैं। ये आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, ये अब आ गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं जी हैं आउटपुट वोल्टेज। अब 230 हम इसको दे रहे हैं और 160 आउट कर रहे हैं। 160 195 ये बहुत स्लो स्पीड से कर रहा है। अब ये इंक्रीज कर रहा है। ये इधर आके रुक गया जी। ये 231 32 वोल्टेजेस मैं दे रहा हूँ इनपुट में, ये वाले जो वोल्टेजेस हैं, और आउटपुट जो है 228 230 ये हमें मिल रहे हैं। अब इसके हम इनपुट वोल्टेज कम करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 200 से कम। जी दोस्तों, ये जो है ना, ये देखें, ये हमने सीरीज़ पे लगा दिया इसको। ये सीरीज़ 100 वाट की सीरीज़ में लगाया है बल्ब की। और अब ये इसका जो फर्स्ट स्टेज का वेरिएबल है, ये हम इसको घुमाते हैं, ये कोई आवाज़ नहीं आ रहा। और ये देखें, ये बिल्कुल ये काम नहीं कर रही स्टेज, ये भी स्टेज काम नहीं कर रही, और ये तीसरी स्टेज भी काम नहीं कर रही। ये तीनों स्टेजें काम नहीं कर रही। अब ये ट्वीज़र के साथ हम जो है ना, इसे शॉर्ट करके देखते हैं इसके अगर ये वेरिएबल ख़राब है तो ये देखें, ये देखें, ये ये देखो, इससे ऑपरेट हो रहा है। ये इस पे देखते हैं, ये देखिए, ये वाली इससे ऑपरेट हो रहा है। ये वाली स्टेज, थर्ड स्टेज जो है, ये ये देखिए, ये तीसरी स्टेज भी ऑपरेट हो रही। इट्स मीन कि हमारा ये स्टेज 1 का वेरिएबल नंबर 1, स्टेज 2 का वेरिएबल और स्टेज 3 का वेरिएबल, ये तीनों जब हम चेंज करेंगे और ये हमारा स्टेबलाइज़र क्लियर हो जाएगा, फिर इसे हम इसकी ट्यूनिंग कर देंगे। अब हम इसका जो है ना, ये वेरिएबल जो है ये चेंज करके फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या इसकी ये ट्यूनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जी दोस्तों, अब जो है ये हम वेरिएबल रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी। ये तीनों जो वेरिएबल हैं ये निकाल लेते हैं, फिर इनकी तीनों जो है इनकी जगह पे लगा देंगे। तो इंशाल्लाह लजीज़ हमारा सर्किट सर कवर हो जाएगा। हमारा चैनल आपको अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो
ये तीनों हमने जो है ये निकाल लिए हैं। तो अब हम जो है ये 5K के वेरिएबल लगा देंगे, फिर इसे चेक करेंगे। ये 3 लग गए हमारे। अब हम इसे सोल्डर कर देते हैं। कोशिश करनी है सोल्डर जो है ना ये हल्की वैल्यू का हो। ज़्यादा तेज़ होता है, इसके कार्बन अंदर से होती है, वो जल जाती है। ज़्यादा देर इसको नहीं लगाना चाहिए सोल्डिंग आयरन को। अब ये हमारे अब तीनों वेरिएबल जो है ना ये लग चुके हैं। ये कंफर्म कर लेना है। ये तीनों कंफर्म कर लेना है, कोई जो प्रिंट जो है आपस में कोई शॉर्ट ना हो। इसे साफ़ कर लें ट्वीज़र के साथ या किसी नोकदार चीज़ के साथ। ये हमने क्लियर कर दिया है। अब इसे हम सीरीज़ में लगाएंगे तो फिर चेक करेंगे जी। ये हमने सीरीज़ में लगा दिया है। ठीक है जी, हम चेक करेंगे क्या ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखें ये हो रहा है, ये भी हो रहा है दूसरी नंबर स्टेज, और 3 नंबर स्टेज जो है ये तीसरा भी हो रहा है। अब इसको ट्यूनिंग करेंगे, जिस जगह पे इसकी सेटिंग बनती है शिफ्टिंग की, उस हिसाब से ये हम इसकी ट्यूनिंग कर देते हैं। जी दोस्तों, अब हमने ये देखें ये लगा दिया है ये वाला। अब 220, 223, 24 हम दे रहे हैं इसको सप्लाई वोल्टेजेस, तो 380 निकाल रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसके वोल्टेजेस कम करेंगे, क्योंकि वो हमारे वेरिएबल है, एडजस्ट किया था। ज़्यादा हो गया है, ये से हम कम पे ले आते हैं। अब जो हमारी इनपुट है उसके मुताबिक ही उसकी आउटपुट है 227 और 229। अब मैं थोड़े से इसे कम करता हूँ, इनपुट वोल्टेजेस ये वाले कम करता हूँ, ये वाले और आउटपुट वो ये वाले हैं 237। अब हम इसे कम करते हैं। अब कम किया, हमारे आउटपुट वोल्टेज 200 से कम नहीं किसी सूरत में भी होने चाहिए। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो ये देखें जी, ये हमारे 200 आउटपुट वोल्टेज कितने हो गए जी 204। यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करवा देते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल आराम से इसको घुमाना है ताकि ये शिफ्ट हो गया जी। हम अब इसे रीचेक कर लेते हैं दोबारा। ये वापस यानी वोल्टेज ज़्यादा किए हैं तो कम हो गए हैं, यानी इसकी इट्स मीन कि पहली स्टेज इसकी जो है ये सही काम कर रही है। तो अब ये 200 आउटपुट 210 9 ये
इस पे ये इसने शिफ्टिंग कर दी है 209 पे। 209 पे इसने शिफ्टिंग की है और ये 243-44 वोल्ट हो गए, कोई बात नहीं है। 40-60 तक जो है वोल्टेजेस अप हो जाए, कोई बात नहीं। हम मज़ीद इसे कम करते हैं। ये जी और मैं काम कर रहा हूँ। आउटपुट वोल्टेज हमारे 200 से कम नहीं होने चाहिए किसी सूरत में भी। ये हमारा 200 आ गया, ये आउटपुट वोल्टेज 200 आ गए, पीछे जो है इनपुट 166 हो गए। अब हम इसको फिर रिले को शिफ्ट करते हैं ये वेरिएबल की मदद से। ठीक है जी। ये बिल्कुल ये आराम से। अब देखें पीछे 167 है, शिफ्ट करके 245-46 पे पहुंच गया है। अब हम इसे रीचेक कर लेते हैं, इस स्टेज को क्या सही काम कर रही है। ये मैं चेक कर रहा हूँ दोबारा। अब इसने कहाँ पे शिफ्ट किया है, ये 206 पे जाके इसने शिफ्टिंग कर दी है। और ये जो 249 वोल्टेजेस इसने बनाए हैं, ये ट्रांसफार्मर के अंदर ही स्टेपिंग उसकी ओवर वोल्टेजेस की होती है। ये कई दफ़ा बंदे ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा मतलब वोल्टेज हो गए, लेकिन ये कंप्रेसर के लिए नुकसानदेह नहीं है। अब हम मज़ीद आउटपुट वोल्टेज कम करते हैं। ये जी हम आउटपुट वोल्टेज मज़ीद कम कर रहे हैं। ये देखें 200 तक आ गए, इससे नीचे हमने आउटपुट वोल्टेज नहीं रखने। ये तीसरी स्टेज को अब हमने फिर एडजस्ट करना है। ये तीसरी स्टेज आ गई है जी। ये अब मैं इसको कर रहा हूँ। बड़े आराम से पोलाइटली करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी फ़र्क लग जाए तो ज़्यादा वोल्टेजेस का फ़र्क लग जाता है और वो सही नहीं होते। ये अब ये 254-6 वोल्टेजेस हो गए हैं, 58 वोल्टेजेस। पीछे कितने हैं 136। एक्चुअल हम 30-30 वोल्ट का स्टेप रखते हैं। ये कई बंदे जो है एक स्टेप को जो है वो ज़्यादा वोल्टेजेस बना देते हैं ताकि लॉन्ग रेंज तक ये कवर हो। अब इसे मैं एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ तीसरी स्टेज को। ये तीसरी स्टेज जनाब वाला किस पे शिफ्ट कर रही है, 207 पे। ये 207 पे जो है ना ये शिफ्ट कर रही है जी। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा ये स्टेबलाइज़र विद ऑल रिस्पेक्ट ठीक हो गया है। अब इसकी लास्ट रेंज हम देख लेते हैं कि पीछे इनपुट वोल्टेजेस कितने हैं और आउटपुट कितने हैं। अब हमारे पीछे इनपुट वोल्टेजेस 106.5 हो गए हैं और आगे 200 वोल्टेज हैं। इसका मतलब है कि 105 से ये तक ये काम करती रहेगी। 105 से ये कम वोल्टेजेस होंगे तो ये सप्लाई की कैपेसिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अब ये हमारा विद ऑल रिस्पेक्ट हमारा ये जो है ना ट्रांसफार्मर और ये सर्किट ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसमें से हमने जो फॉल्ट निकाले हैं, नंबर 1 एक फ़ॉल्ट तो हमने निकाला है, ये फ्यूज़ की तार ओपन थी। फिर उसके बाद हमारी ये जो तीनों स्टेजेस थी, इनमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, ये तीनों काम नहीं कर रहे थे। वो अपने मुकर्रर टाइम पे मुकर्रर वोल्टेजेस के पास शिफ्टिंग नहीं करते थे, इसलिए ये प्रॉपर वोल्टेजेस नहीं देती थी, या कभी ज़्यादा दे देती, कभी कम दे देती थी। लेकिन अब ये हमारी सप्लाई जो है ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब ये विद ऑल रिस्पेक्ट ओके है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। कोई किसी किस्म की कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके हमसे रब्ता करें, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी अच्छी वीडियो और आपके लिए और अपने इल्म के लिए बढ़ाने के लिए हम आपको शिफ्ट करते रहेंगे जनाब। इस चैनल की वसात से आपको बताते रहेंगे जी। शुक्रिया।